है। ठीक है, तो क्लास के लास्ट में ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए बिल्कुल तैयार हो जाएं सभी और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। अब रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे एकदम फटाफट तरीके से। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे एकदम जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। कूलम पर मीटर स्क्वायर, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है। एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है। अब ये आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, एकदम धमाल मचा दे। 4 ऑप्शन दिया गया है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर लगाएंगे। एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चा का आंसर आ रहा है। देखो आंसर आया अथवा नहीं आया, आपको आंसर जो है क्या है एकदम सही तरीके से लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है, याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के साथ गए, बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आवेश Q से R दूरी पर, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के लिए क्या सही होगा। Which of the following is correct for electric intensity at a distance R from charge Q। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, देखिए सही बच्चा का आंसर आ रहा है ना। सही जवाब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, बिल्कुल सही जवाब है 1/4 एक्साइज 0 इंटू Q/R²। बी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए क्या सही होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश रख दिया जाए तो फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए एक एक बच्चा एकदम फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, है ना। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक डाइपोल 5। चलिए शून्य होगा, बहुत अच्छे, शून्य के साथ सही बच्चे के और सभी का आंसर सही आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के योगों का योग। आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग क्या होता है। अब जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से बच्चे आंसर कर रहे हैं और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए क्योंकि यही वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको मदद करेगा। अब आपकी मदद क्या करेगा, आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन ही कर सकता है ना। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, धमाल मचा के आंसर किए बच्चे, ए के साथ गए 0 0 0। बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर सही आ चुका है, ए के साथ गए, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा क्या होती है। अब आंसर लगाएंगे, आवेश की बीमा क्या होती है। फटाफट तरीके से आंसर लगाइएगा, आवेश की बीमा क्या होती है। चलिए एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, आवेश की बीमा क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है आवेश की बीमा क्या होती है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर देखिए फटाफट तरीके से आ रहा है, Q बराबर IT, है ना। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर।
किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? अब रगन क्या आंसर करेंगे? वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? फटाफट तरीके से आंसर कीजिएगा। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आंसर करना है, वोल्ट पर मीटर। चलिए देखिए एक एक बच्चा आंसर कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त। चलिए याद रखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है। बहुत अच्छे डी के साथ गए बच्चे, बहुत अच्छे शानदार आंसर लगाए, है ना। सही जवाब है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है? अब आंसर लगाना है, आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है? अब अगर क्या आंसर करेंगे? आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या पूछा है? दो समान धारिता सी वाले सबको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो पैरेलल में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 10 का सही जवाब क्या होगा? समानांतर क्रम में। बहुत अच्छे, ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11, म्यू अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक और ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे बच्चे सभी। चलिए एक एक बच्चा का देखिए, जबरदस्त आंसर है, 11 का सही जवाब आ चुका है। बी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे शानदार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, तहलका मचा दिए सभी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 पर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम, द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सोलर स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है, क्या होता है? सतत रैखिक वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम या काली पट्टी का वर्णक्रम। द सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? 12 में एकदम धमाल मचा दीजिए। एक भी दिन अब से मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक दिन जो है आपके लिए बहुत कीमती है बच्चा। बहुत अच्छे, एक के साथ जाएंगे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। नेक्स्ट 13, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बात, देखिए आंसर बच्चे एकदम बहुत जबरदस्त लगा रहे हैं। 13 का बिल्कुल जबरदस्त आंसर किए हैं, ए के साथ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल तहलका मचा दिया। ऑप्शन नंबर ए धमाकेदार आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 14, किसका अपवर्तनांक सबसे हाई होता है ना? मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा का? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? ये रगड़ के आंसर करें 14 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, हीरा के साथ गए, बहुत अच्छे, हीरा बिल्कुल सही जवाब है। डायमंड डायमंड डायमंड। चलिए एकदम कोशिश करना है कि 70 में 70 मारे। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ, है ना, यानी कि बीटा बराबर पूछा जा रहा है, क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई में बीटा की वैल्यू क्या होती है? तो कई बार बताए हुए हैं बीटा की वैल्यू क्या होती है। देखिए ए देखो सभी का आंसर आ रहा है ए, बहुत अच्छे, है ना। बीटा की वैल्यू बताए हुए हैं डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ए के साथ गए हैं, एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या बात है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16,
एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है? 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? 1 लाइट ईयर का मान क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अब आंसर लगाने हैं 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करेंगे। सभी को पता है कि लाइट ईयर किसकी वैल्यू है? तो ये तो दूरी का होता है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 के साथ गए हैं। बिल्कुल एक एक बच्चा का जबरदस्त आंसर आया है ए। बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर सही आ चुका है। बहुत बच्चे, कोई बात नहीं, लेट हुए हैं तो मात्र 10 मिनट लेट हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करें लेट ना हो। 17 नंबर, कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला? कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला है? आप 17 नंबर क्वेश्चन में लगा के आंसर करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला की बात की गई है और आपको बताना है कौन लेंस मेकर फॉर्मूला है। चलिए, कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला है? लेंस मेकर से क्वेश्चन भी पूछते हैं सब्जेक्टिव में भी। लेंस मेकर का फॉर्मूला, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर सही है, ए के साथ जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए सभी, एकदम धमाल मचा दी। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल तहलका मचा दिए। बहुत अच्छे, इसी तरीके से एकदम गर्दा उड़ाते रहना है ना। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? पानी के अपवर्तनांक के लिए क्या सही होता है? अब ये आंसर लगाएंगे, पानी का अपवर्तनांक के लिए क्या सही होता है, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे बच्चा। पानी का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? पानी का अपवर्तनांक, अब आंसर लगाएंगे एकदम। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत अच्छे, एकदम कमाल करती है। पानी का अपवर्तनांक 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, शानदार, सही जवाब आ चुका है। याद रखेंगे पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33, याद रखेंगे 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक, है ना। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बतानी है। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अब रगड़ के आंसर करेंगे, एकदम धमाल मचाइए, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? चार ऑप्शन है, 100, 50, 250 या 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन। चलिए सभी का आंसर सही है ना। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आता हुआ। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, कौन कुशी का समीकरण है? कुशी का समीकरण कौन है? कुशी का समीकरण पूछा जा रहा है, कुशी का समीकरण, कुशी का समीकरण, एकदम धमाल मचा के आंसर करेंगे। कुशी का समीकरण क्या है? देखिए यही मेहनत जो है वो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। डेली अगर पूरा ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मार्क्स आएगा, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। 20, बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही? Which of following is correct for intensity of scattered I और wavelength lambda? यानी I दिया गया है और आपका लैम्डा दिया गया, बोल रहा है दोनों के बीच संबंध बताइए, दोनों के बीच कौन सा संबंध सही है? अब धमाल मचाते हुए आंसर करेंगे बच्चा, एकदम रगड़ के आंसर कीजिएगा। चलिए फटाफट एकदम आंसर आते रहना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है 21 का, एकदम बल्ले बल्ले। आई प्रोपोर्शनल जो है 1/λ4 के है। डी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, जबरदस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22,
प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के लिए अगर हम माध्यम बदल दें, अगर मीडियम को चेंज कर दिया जाए, लाइट का मीडियम को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या चेंज नहीं होता है? What doesn't change if we change the medium of light? क्या नहीं बदलता है? अब इसका आंसर करेंगे फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी या वेवलेंथ। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। क्या नहीं बदलता है? हमेशा याद रखेंगे आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य तो बदलता है बच्चा, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर सही है। 23, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? Which of the following relation is correct? अब आंसर लगाएंगे बच्चा। फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 23 का कलांतर और प्रथांतर का रिलेशन दिया गया है 23 में। चलिए क्या बात है, जबरदस्त। फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई इंटू पथ डिफरेंस के बराबर होता है। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 24, कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? विनाशी व्यतिकरण के बारे में पूछा जा रहा है। Which of the following is correct for destructive interference? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या सही होगा? चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। सही जवाब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जा रही है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का एकदम धमाल मचाते हुए आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कलांतर की वैल्यू क्या होती है? सीधा जानिए, कलांतर की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है 24 में? याद रखेंगे फेज डिफरेंस होता है 2 प्लस 1 इंटू पाई, बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है 24 में। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन प्रकाश के रंग का मुख्य कारण है? प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का मुख्य कारण, चलिए रगड़ के आंसर करेंगे। प्रकाश के रंग का मुख्य कारण, चलिए अब रगड़ के आंसर कीजिएगा। प्रकाश के रंग का आखिर मुख्य कारण क्या है? सभी को पता होना चाहिए प्रकाश के रंग का मुख्य कारण। एक एक बच्चा देखिए गर्दा मचाए हुए है ना, प्रकाश के रंग का मुख्य कारण। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य होता है, बहुत अच्छे, सभी के सही जवाब दिए हैं। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जितना तरंगदैर्घ्य हाई होगा उतना प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन आवेश रहित है? किस पे कोई आवेश नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? अब आंसर करेंगे, एकदम रगड़ के आंसर कीजिए, कौन आवेश रहित होता है? आवेश रहित कौन है? किस पे कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है? आवेश रहित की बात की जा रही है, किस पे कोई चार्ज नहीं होता है, किस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं 26, बहुत अच्छे, शानदार। याद रखेंगे फोटोन कण, फोटोन कण जो है वो चार्जलेस है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। है ना, कोई आवेश नहीं होता है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे 27, किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किसे मापते हैं? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आंसर करेंगे एकदम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 27 का आंसर
किसे मापते हैं, है ना, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, ऊर्जा के साथ गए बच्चे, बहुत अच्छे, लाजवाब। नेक्स्ट 28, कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? कौन कहता है कि एग्जाम में तहलका नहीं मचेगा? एग्जाम में तहलका सभी बच्चे मचाएंगे, है ना, बस मचाने की क्षमता रखनी चाहिए। 28, फोटोन की ऊर्जा के लिए क्या सही है? फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर पूछा जा रहा है बच्चा, E बराबर क्या होगा? बहुत बार बचाए हुए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, E बराबर हमेशा याद रखेंगे hc/λ होता है और hb होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल फटाफट तरीके से। चलिए सभी का आंसर सही है, बी 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 बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? 29, तरंग संख्या बराबर होती है, तरंग संख्या किसके बराबर होती है? अब आंसर लगाना है, तरंग संख्या किसके बराबर होती है? तरंग संख्या किसके बराबर होती है? अब रगड़ के आंसर करेंगे, तरंग संख्या, वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर इज इक्वल टू, अब आंसर लगेंगे, वेव नंबर, तरंग संख्या 29। हमेशा याद रखेंगे जो तरंग संख्या होता है, वेव नंबर जो होता है किसके बराबर होता है? 1/λ² के बराबर होता है, एकदम याद रखेंगे 1/λ²। और एक चीज और याद रखना है कि I जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 30 नंबर क्वेश्चन, कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? Which of the following is correct for radius of nucleus, है ना, नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट होगा? चलिए आप आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, नाभिक की त्रिज्या के लिए संबंध। चलिए बहुत अच्छे, 30 का एकदम बगल के आंसर कर लिए बच्चे, ए के साथ गए, बहुत अच्छे, शानदार, ए ए ए ए ए। ठीक है, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाका कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 31 31 31 31, अब आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब आंसर लगाएंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 4 यहां पर रिलेशन दिया गया है और आपको बताना है ना, कौन सा रिलेशन सही होगा? 31 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है डी के साथ गए बच्चे, डी के साथ गए एकदम रगड़ के आंसर करते हुए, डी डी डी। चलिए सभी का सही जवाब है, डी के साथ गए, क्या बात है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, औसत आयु के लिए क्या सही होता है? औसत आयु पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ। अब एकदम रगड़ के आंसर कर दो कि एवरेज लाइफ क्या होता है। एवरेज लाइफ की बात की जा रही है, एकदम रगड़ के आंसर करते रहे, एवरेज लाइफ की बात की जा रही है बच्चा। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचाए, एवरेज लाइफ। कोशिश करना है कि 70 में 70 तो लगा ही देंगे। आज बिल्कुल क्लास होगी हिंदी की। अब क्या हो रहा है 2 दिन से कि हिंदी क्लास के टाइम में ही कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ गए बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्या करना है? दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सही जवाब होगा 146 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, एकदम धमाल मचा देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे यहाँ पे कौन इसमें सही है, बाइनरी और, है ना, डेसिमल। बाइनरी और डेसिमल का रिलेशन है। देखिए एक एक बच्चे स्पीड से पता चलता है कि क्या तैयारी है, बच्चे कितनी जबरदस्त तैयारी करके रखे। स्पीड देखिए, स्पीड, क्या बात, स्पीड बोलती है कि बच्चे पूरे तैयार हैं मैराथन के लिए। चलिए निम्नलिखित में कौन सही है? 34। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एक एक बच्चा पूरी जोश में है। नेक्स्ट देखेंगे 35,
द्विआधारी योग किसके बराबर होता है? वांडी एडिशन इज इक्वल टू, वांडी एडिशन जो है किसके बराबर होता है? 35 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। वांडी एडिशन किसके बराबर होता है? वांडी एडिशन, वांडी एडिशन किसके बराबर होता है? आप रगड़ के आंसर करें एकदम। चलिए एकदम देखिए सभी का आंसर सही आता हुआ। वांडी एडिशन 10 के बराबर होता है, बिल्कुल सही जवाब है 35 में। याद रखेंगे 10 के बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट क्या होता है? अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है 36 में, एकदम धमाल मचा दीजिए 36 में, तहलका मचाते हुए आंसर करेंगे। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? बहुत अच्छे, डी के साथ जाएंगे, है ना, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ गए बच्चे, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर किए, बहुत अच्छे, तहलका मचाते हुए। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जा रही है। मैग्नेटिक मोमेंट का आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? फटाफट आंसर करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। बहुत अच्छे, हमेशा याद रखिएगा चुंबकीय आघूर्ण जब भी पूछा जाएगा तो बच्चे हम ए के साथ जाएंगे और बिल्कुल सही नंबर लेके आएंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें एकदम तहलका मचा दीजिए, एकदम बम फोड़िए इसमें। चुंबकशीलता क्या होती है? 38 में पूछा गया है, चुंबकशीलता का आपको मान बताना है। चुंबकशीलता क्या होती है? अब 38 नंबर में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, चुंबकशीलता क्या होता है? चुंबकशीलता 38 नंबर। बहुत ठंड है भैया। चलिए बहुत अच्छे, 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी गए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे नमन कोण के लिए क्या सही है? नमन कोण के लिए बीच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बतानी है निम्नलिखित में, नमन कोण का सही मान क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन में। आज एकदम कोशिश कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जो ही बच्चा वन शॉट वाला कोई भी अगर सब्जेक्ट नहीं देखा है तो जरूर से वन शॉट 1000 वाली ऑब्जेक्टिव जरूर से लगा लेनी है आपको, इसे छोड़ना नहीं है ना, इसे छोड़ना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बराबर हो जाएगा। तो मर्जी आपकी, वन शॉट वाली जरूर से जरूर लगा लेंगे। जिसको नहीं मिलता है आपको यूट्यूब पे जाना है, वन शॉट लिखना है, वन शॉट, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैं वन शॉट फिजिक्स लिख दिया, फिजिक्स सर्च करना है तो, और उसके बाद आपको अभिषेक ट्यूटोरियल लिख देना है ना। और नहीं तो वन शॉट सर्च कीजिएगा, जो वीडियो आएगा उसका टाइमिंग देख लीजिएगा, 4 घंटे प्लस रहेगा, समझ जाइए अभिषेक ट्यूटोरियल का वीडियो है। बाकी आपका इसका बहुत सारा फेक वर्जन आ गया है, कोई कोई 20 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया है और लिख दिया है कि 1000। सोचने वाली बात है कि 20 मिनट में 1000 क्वेश्चन हो सकता है क्या? शक्तिमान की स्पीड से भी चलेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल। अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अब आंसर लगाएंगे, क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 45 होता है, 90 होता है या 180 डिग्री होता है अर्थ मैग्नेटिक पोल पे वैल्यू एंगल ऑफ डीप। चलिए बिल्कुल याद रखेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। सी के साथ गए, बहुत अच्छे, सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी और एलएम में रिलेशन बताना है। एलजी और एलएम में रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एलजी और मैग्नेटिक लेंथ एलएम, यानी एलजी और एलएम में रिलेशन बताना है फटाफट तरीके से। हमेशा याद रखना है कि एलएम बराबर जो होता है 5/6 एलजी होती है, एलएम बराबर 5/6 एलजी। और एक चीज और याद रखना है बच्चा, एलजी बराबर होता है 6/5 एलजी, है ना। अब यहां पे देखोगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आंसर लगाएंगे।
देखिए एलएम वाला पहला ऑप्शन सही है ना, तो पहले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ए के साथ चले गए और ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया, है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। 42 नंबर क्वेश्चन में निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता 42। चलिए बहुत अच्छी आंसर लगा रहे हैं, ए के साथ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? निर्वात में मैग्नेटिक जो बोला जा रहा है, निर्वात में वैक्यूम में आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 0, 1, इन्फिनिटिव या 100? अब आंसर लगाएंगे 43 में निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, एकदम रगड़ के आंसर कीजिए एकदम। चलिए बहुत अच्छे, एकदम देखिए जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं बच्चे, एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है, एक एक बच्चा का 43 का जबरदस्त तरीके से आंसर, बहुत अच्छे लाजवाब सभी का आंसर आया है। सी के साथ जाएंगे, इन्फिनिटिव के साथ जाएंगे, अनंत अनंत अनंत। चलिए बहुत अच्छे, धमाल मचा दिए। नेक्स्ट देखेंगे, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आंसर लगाना है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है, एकदम तहलका मचाते हुए आंसर करेंगे बच्चे। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है, एकदम तहलका मचा दे, हमेशा याद रखेंगे 44 का सही जवाब। चलिए बहुत अच्छे, 44 का सही जवाब क्या होगा? ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बहुत अच्छे शानदार। चलिए एक एक बच्चा का शानदार आंसर आता हुआ ए ए ए ए, बहुत अच्छे जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? एक्स किरण, एक्स किरण जो है उसका तरंगदैर्घ्य, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻7 मीटर, सी या डी? 45 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? एक्स किरण, चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, जल्दी के चक्कर में रही नहीं, आंसर के चक्कर में रहे, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना रहे, जल्दी में गड़बड़ी नहीं करना है, एकदम प्यार से पढ़ना है, प्यार से आंसर लगाना है। 10⁻⁻7 मीटर, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे 46, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनके संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आंसर लगाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या ई के पैरेलल होती है, बी के पैरेलल होती है, बी क्रॉस ई के पैरेलल होती है, या ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है ई क्रॉस बी के पैरेलल, ई क्रॉस बी के पैरेलल, बहुत अच्छे, एकदम तहलका मचाए हैं, डी के साथ गए हैं, एक एक बच्चा का देखिए आंसर सही है ना, बहुत अच्छे जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चा, उसका मान क्या होता है? 47 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छे, 47 हमेशा याद रखेंगे, सही जवाब है 1.6 इंटू 10⁻⁹। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए हैं, सभी बच्चा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक एक बच्चा देखिए बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 48,
प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? चलिए, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? अब आंसर लगाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। प्लांक नियतांक की बीमा 48 नंबर क्वेश्चन में एकदम रगड़ के आंसर कर दीजिएगा। चलिए, 48 बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 49। 49 में बताएंगे कौन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन में बताना है कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब रगड़ के आंसर करेंगे कौन सही है, फटाफट तरीके से आंसर कीजिएगा कौन सही है। चलिए, रगड़ के एकदम आंसर करते रहे। चलिए, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। 49 ए के साथ गए, ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, रेडियोधर्मी के लिए व्यंजक क्या होता है? रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक बताना है। द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या होता है? अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक 50 नंबर क्वेश्चन। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक। चलिए बहुत अच्छे, 50 का देखिए सही जवाब आ चुका है। 50 का याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, शानदार, इसी तरीके से आंसर करना है बच्चा। ठीक है, इसी तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, देखेंगे अगला सवाल 51 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण के लिए क्या सही होता है? अल्फा कण, अल्फा कण के लिए क्या सही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकल फॉर करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल के लिए ऑप्शन लगाएंगे, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन, या दो प्रोटॉन थ्री न्यूट्रॉन। 51 सर कुछ टिप एंड ट्रिक बता दीजिए, केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल नहीं करेंगे। टिप और ट्रिक यही है कि डेली क्लास में आइए, डेली क्लास में आइए। अभी से कितना दिन बचा हुआ है? अभी से आज कितनी तारीख है? तारीख के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना दिन बचा हुआ है। डेली क्लास में आइए, अगर इतना कर सकते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो फिर उसका कोई ट्रिक नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। अल्फा कण के लिए क्या सही होगा? 51। चलिए बहुत अच्छे, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के साथ गए, बी के साथ गए। चलिए अगला सवाल, अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो वही होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे बंदूक लेके चले जाइए, या तो आर या तो पार। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? अब बताएंगे संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। चलिए अब तहलका मचाएंगे, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट। चलिए अब आंसर लगाएंगे 52 का सही जवाब। 52 का सही जवाब क्या होगा? 52 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट। 52 का जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, एकदम तहलका मचा दिया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें किसके समूह है? कैथोड किरणें किसके समूह है? कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ, कैथोड रे किसके समूह है? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, या परमाणु के? इसीलिए बोलते थे 2 महीना पहले से कि बच्चा पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, तो उस टाइम पढ़ता नहीं था सब, है ना। अब जानते थे जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जब 20 दिन 25 दिन बचता है तो बहुत नर्वस हो जाता है, उससे कुछ यादें नहीं होता है। कितना भी चाहेगा ना याद करना तो यादें नहीं होगा, लगेगा कि अरे बाप रे याद करे की याद करे की याद करे। जब पढ़ने बैठेगा तो उसको 3-4 गो सपना में आएगा, ई वाला याद करे, नहीं ई वाला याद करते, नहीं ई वाला याद करते। इतना करते करते सर दर्द दुखने लगेगा, छोड़ो जे होगा सब देखा जाएगा। लास्ट में ही बोलता जे होगा भगवान भरोसे हिंदी वोटर। चलिए बहुत अच्छे 53। चलिए 53, जो पहले से तैयारी कर रहा था वो अभी तहलका मचाए हुए होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल,
परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या होता है? परमाणु में अवस्थित द फंडामेंट पार्टिकल। अगर आप नहीं पहले पढ़े से तो टेंशन नहीं लीजिए, कम से कम ये ऑब्जेक्टिव जो है डेली क्लास लगा लीजिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा चला गया। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आप अच्छा मार्क्स ले आए तो सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, नंबर तो आ ही जाएगा, फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे। अगर नहीं पढ़े हो अभी से भी डेली अगर क्लास में आ जाते हो, ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास करते हो, कुछ नहीं पढ़े फिर भी आप 60% ला सकते हो, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे क्लास कर लेते हो। परमाणु में अवस्थित मूल कण, चलिए बहुत अच्छे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? किरचॉफ के प्रथम नियम में ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान। अब आंसर लगाएंगे 55 में, धमाल मचाइए 55। Which of the following is conserved in Kirchhoff first law? एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम या मास। 55 में तहलका मचा दीजिए। चलिए अब आंसर लगाएंगे Which of the following conserved in Kirchhoff first law? केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के पास हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ही तो पढ़ कर आपको धमाल मचाना है। ऑब्जेक्टिव में अगर धमाल मचा लेते तो सब्जेक्टिव अगर नहीं भी आ रहा है कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही ना, नंबर तो मिल ही जाएगा, पास होने का टेंशन तो खैर भूल जाओ। चलिए बहुत अच्छे, बी। नेक्स्ट देखेंगे आर त्रिज्या वाले, चलिए एकदम आंसर कर रहे हैं बच्चे सभी, फटाफट तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हुआ? चार्ज हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। किरचॉफ में क्या रहता है? चार्ज संरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र कैसा होता है? आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र कैसा रहता है? मैग्नेटिक इंडक्शन at the center of circular coil radius are carrying current is 56। आप लोगों के लिए भलाई के लिए ही मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था जिसमें 1000 ऑब्जेक्टिव मैंने दिया था, ताकि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है ना, टेंशन में है, तो कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो रामबाण वीडियो है, उसे एकदम पी जाइए, घोर के पी जाइए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। चलिए 56, चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब लगा दिए बच्चे, ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए पूछा जा रहा है कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट आर की वैल्यू क्या होती है? 57 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट आर की वैल्यू क्या होती है? 57 नंबर क्वेश्चन। मैथ की क्लास ही मैंने करीब 5 घंटे की वीडियो बना रखी है, 5 घंटे 45 मिनट की। ठीक है, मैथ की क्लास के भी, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वन शॉट वाला मैथ का 5 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, और यूट्यूब के रिकॉर्ड में कर में, इससे बड़ा कोई वीडियो नहीं बनाया मैथ का। बिहार बोर्ड के लिए, अलग बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की इससे बड़ा कोई वीडियो नहीं। चलिए 57, बहुत अच्छे, ए के साथ गए, बहुत अच्छे, ए के साथ गए, तुम तहलका मचा दिया। ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 58। और मैथ वालों को डरना नहीं, आप लोगों के लिए 8 घंटे की क्लास ला रहे हैं, है ना, एकदम तहलका मचाना है मैथ में। 1 फरवरी को पेपर है ना, 1 फरवरी से पहले एक 8 घंटे का स्पेशल मैथ की क्लास ला रहे हैं, 8 घंटे की। कब आएगा उसका डेट कल परसों में बता देंगे। 8 घंटे की मैथ की नॉन स्टॉपेज क्लास, भले ही वो 10 बच्चा लाइव रहे लेकिन वो क्लास लाएंगे। निम्नलिखित में कौन सही है? आंसर लगाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन में। 1 टेस्ला का मान क्या होता है? 1 टेस्ला का मान क्या होता है बच्चा? 58। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, 58 में एकदम तहलका मचा दिए, बहुत अच्छे, ए के साथ। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा क्या पूछा है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 59 नंबर क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? चलिए आंसर लगाएंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 59। वन शॉट का लिंक अलग से नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 59। यानी तो टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में वन शॉट का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना।
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, बहुत अच्छे, सही जवाब है इन्फिनिटिव होता है। और आमीटर अगर पूछ देगा आदर्श अमीटर तो शून्य होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 60। एमीटर की धारा शीघ्रता क्या होती है? देखो सबका भला किया करो, अगर कोई भी आसपास बच्चा नर्वस दिख रहा है तो उसे कम से कम बोलो। अगर अब वो आपके पास बोलता है कि कैसे आप क्लास कर रहे क्या करे, तो उसे बस इतना बोल दो, अगर देखो डरो नहीं, वन शॉट वीडियो लगा लो, हाँ वन शॉट वीडियो लगा लो, अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना, अच्छा नंबर आ जाएगा, मायूस नहीं होना है। एमीटर की धारा शीघ्रता क्या होती है? अब बिल्कुल फ्री है वीडियो यूट्यूब पे। चलिए सही जवाब है धारा बटे विक्षेप, सही जवाब है धारा बटे विक्षेप। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं करंट अपॉन डिफ्लेक्शन। और ये सारे क्लास में मैं क्या कर रहा हूं, सबको याद करवा रहा हूं कि भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि भूल जाना है। नेक्स्ट देखेंगे 61। 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा, 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम, वोल्ट, ओम या हेनरी? 61 का सही जवाब देखेंगे 61। 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा, 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा बताना है बच्चा। 100 प्रतिशत का एसआई मात्रा क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। किसके साथ जाएंगे? हेनरी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे, लाजवाब, हेनरी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि बच्चे पूरी क्लास करते नहीं है। ये मैं मानता हूँ सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सभी लोग लाइव नहीं कर पाते, किसी घर में कोई काम आ जाता है, हो सकता है घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं। लेकिन जब भी आप क्लास करें तो पूरी क्लास करें, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास किया करें जब भी आप क्लास करें। जो ही नहीं कि आप लाइव में ही हैं तो पूरी क्लास करें, जब भी आप क्लास करें पूरी जरूर करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या सही है? 62। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम तक, अभी एग्जाम है आपका, एग्जाम तक बिल्कुल अपने आप को फ्री रखें। घर में बोल दीजिए या तो हमको एग्जाम देने दो या तो हमसे घर का काम कराओ, दो ही काम, दो में से एक काम करो। घर में अगर काम करने के लिए बार बार मम्मी पापा बोल रहे हैं तो बोल दो कि 6:30 बजे से लेकर हमको एकदम टोका टोकी बंद कर दो, शाम के 6:30 बजे से हम कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या सही है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टर्स। चलिएगा प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या सही है? ए, बी, सी या डी? जब नंबर कम आएगा ना तो पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे बच्चा इस समय मेरा काम करता था, पेरेंट्स ये बोलेंगे पढ़वे नहीं कर ली तो कुछ ही हो, तो पढ़े के टाइम में तो मोबाइल चला रहा है, अब ले फलनवा के बेटा देखी तो पढ़ के नंबर ले ले, ऐसे बोलेंगे पेरेंट्स, ये नहीं बोलेंगे तुम मेरा काम करता था उस समय। चलिए आंसर करेंगे 63 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए के साथ गएंगे, बहुत अच्छे, ए के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे 64। 64 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। 64, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा? अब देखिए क्या पूछे, चलिए आंसर लगाएंगे। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस सी। चलिए आंसर करेंगे बच्चा, एकदम अच्छे से आंसर कीजिए, एकदम एकदम मायूस नहीं होना है ना। नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अभी तो है ना, जब तक जान है, जब तक सांस तब तक जान, सांस चल रही है ना तो आप जी सकते हैं, सांस चल रही है तो आखिरी इच्छा, आखिरी उम्मीद नहीं हारना। चलिए बहुत अच्छे, 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। शरीर में अगर हड्डी बचा हुआ है तो मांस आने में टाइम नहीं लगता, बस हड्डी बच रहना चाहिए। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? इंपेडेंस ऑफ एलआर सर्किट। 65 में आंसर लगाएंगे। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? आज से ठान लीजिए कुछ भी हो जाए एक दिन भी हम क्लास नहीं मिस करेंगे। शाम के 6:30 बजे से फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे, 7:45 से मैथ बायो करेंगे और रात 9 बजे से हिंदी इंग्लिश करेंगे। एकदम मन में ठान लीजिए कि आज से कुछ भी हो जाए, कितना भी काम आ जाए, सब काम छोड़कर लगे रहेंगे। चलिए 65, बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद दोपहर के समय में या रात के समय में या जो भी आपको टाइम मिले उसके बाद सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ठान लीजिए, एग्जाम में हल्का मचा दीजिएगा, सोचना नहीं है।
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग सर्किट। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होता है? 66 में आंसर लगाएंगे। 66 से प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं। सही जवाब 220√2 वोल्ट है ना, 220√2 वोल्ट के साथ गए बच्चे सभी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? धारावाही प्रेरित जो होता है, मैग्नेटिक एनर्जी इन अ करंट कैरिंग इंडक्टर। करंट कैरिंग इंडक्टर में पूछा जा रहा है मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है करंट कैरिंग इंडक्टर, है ना। अब आंसर लगाएंगे बच्चा 67। जब आप डेली क्लास करेंगे ना तो आपको खुद मजा आने लगेगा, खुद लगेगा कि एक दिन क्लास छूट जाएगा ना। जैसे बच्चे जो डेली क्लास करते हैं, एक दिन किसी कारण बस क्लास नहीं होती है तो उनको लगने लगता है, मैसेज करने लगते हैं सर आज क्लास नहीं है, तो लगता है कि हाँ पढ़ने के प्रति बहुत, है ना, एक्टिव है। आपको खुद मजा आने लगेगा, लगेगा कि नहीं आज पढ़ाई नहीं किए, कुछ कमी हो गई। सही जवाब है ए के साथ गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे कार्यकारी बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे कार्यकारी बल। अब ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग मैसेज करते तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते, मैसेज पढ़ लेते हैं। मैं समझ जाता हूं कि आप लोग क्लास को मिस कर रहे हैं, लेकिन हर एक का रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे कार्यकारी बल क्या होता है? चलिए अब आंसर लगाएंगे। 68 में धमाल मचाइए और कमेंट जरूर किया कीजिएगा, है ना, कि आपका कितना सही होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। भले ही आप लोग को कमेंट करते हैं तो कुछ लोग उल्टा पुल्टा कमेंट में बोल देता है कि फेंकती है ये वो, नजरअंदाज करो, है ना। जब शेर रोड पे जब शेर चलता है ना तो कुत्ता लोग भूखेगा ही, भाग जाएगा, तो वही सब होता है। 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। 69 कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? विद्युत शक्ति के लिए क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? अब आंसर लगाना है पी की वैल्यू क्या होगी? 69 में धमाल मचाइएगा। पी की वैल्यू देखो ना, एक बच्चा बोल रहा है 12th का है ना सर। 12th और इंटर में अंतर पता नहीं चलता है, दोनों एक के ना है भाई, नहीं जानते हो? निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? 10th में सब पढ़ना था क्या? हम तो नहीं पढ़े थे, तुम 10th में 12th पढ़ लिए थे क्या? चलिए 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। पी जो होता है v² के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए सभी बच्चे एकदम तहलका मचाते हुए आंसर करेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। और कमेंट देखिए, इसके बाद जो क्लास होने वाली है ना, वो कौन सी क्लास होगी? बायो क्लास होगी, है ना। बायो में भी आपको तहलका मचाना है। और अभी 9 बजे हिंदी क्लास भी होगी, ठीक है। आप लोग दुआ कीजिएगा हिंदी क्लास में आज गड़बड़ ना हो। 2 दिन से पता नहीं हिंदी क्लास को किसकी नजर लग गई है, सब कुछ सही रहता है, आखिरी वक्त में, है ना, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन आज देखते हैं आप लोग की दुआ रंग लाती है कि नहीं। क्लास तो लगा दिए हैं, है ना, क्लास होगी नो डाउट। चलिए बहुत अच्छे। बायो क्लास का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दिया, है ना, बायो क्लास का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दिया हूं। और उसके बाद, है ना, आपको बता दें कि जो टॉपर हैं उनका नाम भी लेकर आ रहा हूं, है ना, उनका नाम भी आ गया है, तो आप लोग नाम भी देखा कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, जरूर से टेलीग्राम से क्या करना है, आपको जुड़ जाना है ना, जरूर से टेलीग्राम से क्या करना है, जुड़ जाना है, ठीक है। 60 सेकेंड होती है विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। चलिए अब